महिला की हत्या के आरोपी अयाज के खिलाफ पुलिस ने अब दुष्कर्म की धारा भी जोड़ी। हत्या से पहले आरोपी ने पलवल के एक ओयो होटल में दुष्कर्म किया था। आरोपी को पुलिस ने एक दिन के और रिमांड पर लिया। महिला का शव बीसरू गांव के पास लावारिस अवस्था में मिला था। नूंह जिले के थाना बिछोर के गांव बीसरू में 27 सितंबर को हुई महिला की हत्या की परतें एक के बाद एक खुलती जा रही हैं। अब हत्या के आरोपी पर पुलिस ने दुष्कर्म की धारा और जोड़ दी है। पुलिस ने मजीद पूछताछ के लिए आरोपी को एक दिन के और पुलिस रिमांड पर लिया है। इससे पहले पुलिस ने उसे 3 दिन के रिमांड पर लिया था। रिमांड के दौरान आरोपी अयाज ने काफी राज खोले हैं, लेकिन आरोपी के अन्य सहयोगियों को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी है। आरोपी रिमांड के दौरान पुलिस को हकीकत बताने के बजाय अनाप शनाप लोगों के नाम बताकर समय बर्बाद कर रहा है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर अब तक कई लोगों को हिरासत में लिया, लेकिन पूछताछ और जांच में वो सभी बेगुनाह निकले। जांच के दौरान यह भी खुलासा हुआ कि हत्या वाले दिन आरोपी अयाज महिला को पलवल शहर के एक ओयो होटल में लेकर गया था, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। जांच अधिकारी टेकचंद ने बताया कि महिला के हत्यारे आरोपी अयाज को 3 दिन के रिमांड के बाद शुक्रवार को फिरोजपुर जिरका अदालत में पेश कर 1 दिन का और रिमांड लिया गया है। आरोपी को पहले दिन 3 दिन के रिमांड लिया गया था। थाना प्रभारी का कहना है कि आरोपी महिला को अपने साथ पलवल के एक ओयो होटल में ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया, इसलिए इसके खिलाफ दुष्कर्म की धारा और जोड़ दी है। सूत्रों का कहना है कि महिला ससुराल में खुश नहीं थी और अपने प्रेमी अयाज को बार बार फोन कर बुला रही थी। आखिरकार अयाज उसे 27 सितंबर को अपनी मोटरसाइकिल से बैठाकर पलवल के एक ओयो होटल ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला अयाज से कोर्ट मैरिज करने की जिद कर रही थी, वही किसी कीमत पर भी अपनी ससुराल वापिस नहीं जाना चाहती थी। अयाज अभी कुंवारा था और वो करीब 20 वर्ष का है। वही महिला से प्रेम तो करता था, लेकिन वह उसे शादी नहीं करना चाहता था। जब महिला ने अयाज पर कोर्ट मैरिज का ज्यादा दबाव बनाया तो अयाज ने महिला को रास्ते से हटाने का मन बना लिया। आरोपी अयाज ने महिला से कहा कि वह उसके लिए उसकी सोने की हंसली दे दे, उसे बेचकर वो कोर्ट मैरिज कर लेंगे। महिला ने अयाज को अपनी हंसली दे दी। आरोपी ने उसकी सोने की हंसली को बाजार में करीब 1,13,000 में बेच दिया। उसके बाद आरोपी वापिस पलवल ओयो होटल गया और महिला को मोटरसाइकिल पर बैठाकर पुनाने की तरफ चल दिया। आरोपी अयाज ने महिला को रास्ते से हटाने का पूरी तरह मन बना लिया था। आरोपी ने आरी का एक ब्लेड कोट गांव से खरीदा। वे रास्ते में यह देखता जा रहा था कि जहां पर भी सुनसान जगह होगी वही महिला का गला रेतकर हत्या कर फरार हो जाएगा। आरोपी ने बीसरू गोबराड़ी के सड़क के नजदीक खाली जगह में मोटरसाइकिल रोक दी। कुछ आराम करने के लिए महिला को बैठा दिया। जैसे ही महिला आराम करने के लिए जमीन पर बैठी तो आरोपी ने उसे पकड़कर उसका गला काटने के लिए आरी चला दी, लेकिन महिला ने आरी को पकड़ लिया। इस कशमकश में आरी का ब्लेड टूट गया, लेकिन महिला और आरोपी अयाज के हाथों में कट के निशान हो गए। उसके बाद आरोपी ने अपनी स्वापी से महिला के सीने पर चढ़कर गला दबा दिया। जब आरोपी महिला को मार रहा था तो उसका मासूम 8 माह का बच्चा जोर जोर से रो रहा था। बच्चे की आवाज सुनकर आसपास के लोग इधर से आने लगे, लेकिन तब तक वह महिला की हत्या कर अपनी मोटरसाइकिल से फरार हो गया था। जब लोगों ने उसे मोटरसाइकिल से भागता देखा तो कुछ लोग उसके पीछे भागे, लेकिन वह बीसरू गांव में गायब हो गया। उसके बाद आरोपी अयाज ने महिला की सोने की हंसली बेचने से आए करीब 1,13,000 रुपए में करीब 50-60 हजार रुपए का अपना कर्जा उतार दिया। जानकारी के अनुसार 27 सितंबर की रात को बीसरू गोबराड़ी रोड पर हुंचपुरी गांव की एक महिला की हत्या कर दी थी। हत्यारे उसके 8 माह के लड़के को सड़क के नजदीक छोड़कर चले गए। राहगीरों ने पुलिस को इसकी सूचना दी और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर महिला की पहचान के लिए मांडीखेड़ा के अलाफिया अस्पताल भिजवा दिया। सोशल मीडिया के माध्यम से मृतक महिला के परिजनों को जब इसका पता चला तो वे मौके पर पहुंचे। मृतक महिला के भाई की शिकायत पर पुलिस ने ससुराल पक्ष के करीब 5 लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज करा दिया था। आपको बता दें कि महिला का दहेज को लेकर ससुराल वालों पर मुकदमा चल रहा था, जिसकी वजह से वह पिछले 3 साल से अपने मायके में ही थी। अभी कुछ दिन पहले ही बिरादरी तौर पर फैसले के बाद महिला को उसके ससुराल कोतला का भेज दिया था, लेकिन महिला अपने पति के साथ खुश नहीं थी। वे बार बार अपने प्रेमी पर फोन कर दबाव बना रही थी कि वो उसे यहां से भगा ले जाए। आखिरकार जब उसका प्रेमी महिला के इस दबाव से परेशान हो गया तो उसने उसकी हत्या करने की योजना बनाई।
27 सितंबर की रात को हमें सूचना मिली थी बीसरू से गोगाड़ी रोड पर किसी अज्ञात महिला का शव सड़क के किनारे पड़ा हुआ है। वहां पर मैं पुलिस पार्टी के साथ पहुंचा और तो वहां एक लेडीज की लाश पड़ी हुई थी। उसके पास एक 8-9 महीने का बच्चा था। हमने कोशिश की थी उसको शनाख्त कराने की आसपास के लोगों को बुला के, लेकिन उस समय वहां उसकी शनाख्त नहीं हुई थी और हमने डेड बॉडी को शनाख्त के लिए जीएच मांडीखेड़ा में रखवा दिया था। उसके पश्चात हमने सोशल मीडिया को भी और लोगों से संपर्क करके इसकी पहचान कराने की कोशिश की थी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगने के पश्चात मृतका के वारिशान हमें मिले। उन्होंने शनाख्त करके बताया कि ये लाश शकुनत की है और कोतला का गांव में वकील के साथ शादीशुदा है और ये आस मोहम्मद की पुत्री गांव खुशपुरी से है। शिकायत मिलने पर हमने मुकदमा दर्ज करके पोस्टमार्टम कराकर लाश परिजनों के हवाले कर दी। उसके जो मायके वालों ने हमें शिकायत दी थी उसमें दहेज हत्या का आरोप लगाया था और हमें विषय बताया था कि भाई पहले से ही इसमें दहेज का मुकदमा चला हुआ है, विचाराधीन न्यायालय है। हम दरखास्त के सार से और उनकी बताई हुई बात को सच्ची मानकर हमने उस पर दहेज हत्या का मुकदमा अंकित किया था। इसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। हमने गिरफ्तारी के लिए आरोपियों का पता लगाने के लिए साइबर सेल की मदद ली है। साइबर सेल की मदद से हमें पता चला कि जो इस लेडीज के साथ के पास जो फोन था और जिस व्यक्ति का इससे बार बार संपर्क हो रहा था टेलीफोन से, उनकी हमने जांच की और जब उस आदमी का हमें पता चला तो हमने उसको काबू करके पता किया और उससे जब पूछताछ करी तो मर्डर की परत खुलने लग गई और हमारी कार्रवाई आगे बढ़ी। को हमने 3 दिन के पुलिस रिमांड पर माननीय अदालत में पेश करके हासिल किया है। उसमें हत्या का कारण प्रेम प्रसंग और उसमें प्रेम प्रसंग में अड़चन होने की वजह से हत्या करना बताया है। इसमें करीब 4-5 लोग शामिल हैं जिनकी पहचान कर ली गई है। उन लोगों को भी हम ढूंढने का, पता लगाने का, गिरफ्तार करने का भरसक प्रयत्न। प्रसंग केवल एक ही आदमी से था। एक आदमी ने अपने जो दोस्त या जानकार आदमियों से मदद मांगी थी और औरत उस प्रेम प्रसंग के चलते अपने प्रेमी के साथ जाना चाहती थी। प्रेमी ने जब मना किया और तो उसने दबाव बनाया और दबाव के चलते उसने अपने रास्ते से हटाने का फैसला ले लिया और इस फैसले में अपने साथियों की मदद लेकर इस काम को अंजाम दिया। मीडिया की सोशल मीडिया में जो वीडियो वायरल हो रहा है और बाइक पर वो ले जाते हुए दिखाई दे रहा है, वो आरोपी है। उसकी पहचान हो गई है लेकिन अभी वो फरार है, उसकी तलाश की जा रही। सर, शकुनत हत्या मर्डर कांड की गुत्थी को बिछोर थाना पुलिस ने बहुत जल्दी सुलझा लिया। उसमें एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था जो पिछले 3 दिनों से पुलिस रिमांड पर चल रहा था। आज उसको कोर्ट में पेश किया गया है। आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? क्या और रिमांड मांगा गया है? हाँ, उसका आज पेश उसका रिमांड 3 दिन का खत्म हो गया था। उसको फिर आज पेश अदालत किया गया, जो 3 दिन के लिए रिमांड लिखा गया था, जिसको अदालत से 1 दिन का रिमांड मंजूर हुआ है, जिसको मुकदमे में और तफ्तीश अन्य गहनता से पूछताछ करनी है। तो सर, आरोपी का क्या नाम है, कौन से गांव का है? आज पुत्र मुबारक है, गांव में
भोजपुरी थाना अपील करने का। तो सर पिछले 3 दिनों में आरोपी द्वारा ऐसे क्या राज उगले गए हैं, कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं या अन्य अपने साथियों का नाम इन्होंने बताया हो? अभी चल रही है, तफ्तीश चल रही है, पूछताछ चल रही है।